द्वारिकाधीश की जय, द्वारिकाधीश की जय। इतना नाम सुना रुक्मणी मैया ने संतों के मुख से कि रुक्मणी मैया ने जीवन में एक प्रतिज्ञा कर ली कि मेरा विवाह होगा तो द्वारिकाधीश के ही साथ होगा। देखो कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है, देखा नहीं है और मन में प्रतिज्ञा कर ली, नहीं तो ये रुक्मणी जीवन भर अविवाहित रहेगी, मैं विवाह नहीं करूंगी। धीरे धीरे जब रुक्मणी मैया विवाह के योग्य हुई तो पिताजी ने पांचों भाइयों को बुलाया, बोले बिटिया बड़ी हो रही है, एक काम करते इसका विवाह कर देते हैं। तो पांचों भाइयों ने कहा विवाह किसके साथ करें? तो पिताजी ने कहा मेरी आज्ञा है कि द्वारिकाधीश के साथ विवाह कर दिया जाए, क्योंकि चारों ओर द्वारिकाधीश का नाम प्रकट हो रहा है, बहुत बड़े राजा हैं, तो अपनी बेटी का विवाह मैं द्वारिकाधीश के साथ करता हूँ। पिताजी ने ये बात रखी तो चारों बेटों ने कहा हाँ पिताजी सही बात है, हम अपनी बहन द्वारिकाधीश को दें, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। लेकिन जो सबसे बड़ा बेटा है रुक्मी, उसने कहा नहीं पिताजी, अरे वो तो रण को छोड़कर भागा है, उस भगोड़े को कैसे हम अपनी बहन दे दें। और जब बड़े भाई ने मना किया तो पीछे के चार भाई मौन हो गए। नहीं, मेरी बहन का विवाह द्वारिकाधीश के साथ नहीं, शिशुपाल के साथ होगा। और इसने शिशुपाल के साथ रुक्मणी का संबंध पक्का कर दिया। जैसे ही पता चला रुक्मणी को मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो रहा है, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा की है, अब किसको बताए? किसी को बताया नहीं है, अभी किसी को बताया नहीं है। और जब बताया नहीं है तो कल परसों बारात आने वाली है, रिश्ता संबंध बिल्कुल तय हो गया है। तो रुक्मणी घबरा गई और अपनी मन की बात जाकर भाभी जी से कही, बोले भाभी ऐसी ऐसी बात है, मैंने जीवन में संकल्प लिया है, मेरा विवाह होगा तो द्वारिकाधीश के साथ, नहीं तो नहीं होगा। भाभी ने कहा क्या बात कर रही है, तेरी तो परसों बारात आने वाली। बोले नहीं, बोले मैं विवाह नहीं करूंगी शिशुपाल के साथ। और जब इस प्रकार कहने लगी तो भाभी ने कहा एक उपाय है, बारात आने को अभी 2 दिन है, यदि तू द्वारिकाधीश से प्रेम करती है तुरंत पत्र लिख और द्वारिकाधीश को दे दे। तुरंत एक सुंदर सा 7 श्लोकों में पत्र लिखा है रुक्मणी ने। और सबसे बड़ी विडंबना, इस पत्र को कौन जाए अब देने। तो जब कोई नहीं मिला तो पंडित जी मिल गए। बोल ब्राह्मण देव की जय। ब्राह्मण ही वह शक्ति है जिसने नारायण और लक्ष्मी को मिलाया है। पंडित जी को बुलाया, हे ब्राह्मण देव छोटा सा काम कर दो, ये पत्र द्वारिकाधीश को दे दो। पंडित जी ने पत्र पकड़ा और पंडित जी दौड़कर द्वारिका में गए। द्वारपाल में बोले कहाँ जा रहे हो? अरे बोले हटो हटो, कोई कीमती पत्र आया भगवान का। कन्हैया बैठे हैं सिंहासन में, बोले हे ब्राह्मण देव आ जाओ। बोले प्रभु आपके नाम पे किसी ने पत्र दिया है। भगवान ने कहा अच्छा क्या पत्र है, पढ़ो खोलकर। तो पंडित जी मुस्कुरा गए, बोले कुछ राजनीति पत्र होता तो पढ़ लेते महाराज, ये प्रेम का पत्र है, हम कैसे पढ़ें, चुपचाप कन्हैया में दे दिए, न जाने क्या बात लिखी हो। कन्हैया ने वो पत्र पंडित जी पे दे दिया, ब्राह्मण आप पढ़ो। और यहाँ पर भगवान ने कहा है सर्वे चैव देवोहम, मैं सभी का देवता हूँ, लेकिन मम देवाश्च ब्राह्मण, मेरे देवता ब्राह्मण हैं। और मैंने अपने इष्ट से कोई बात जीवन में छुपाई नहीं है, इसलिए हे ब्राह्मण देव पढ़ो आप। और पंडित जी ने वो पत्र खोला और पंडित जी उस पत्र को पढ़ने लगे। क्या लिखा है? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रेणवतां ते निर्वेश्य कर्ण विवरेर हरतो गतापम् रूपां दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्याच्युता विशति चेतमपत्रपं मे। हे श्याम सुंदर, हे भवन सुंदर, मैंने आपको आज तक देखा नहीं है, ये उस पत्र में लिखा है।
हे श्याम सुंदर, हे भवन सुंदर, मैंने आज तक आपको देखा नहीं है, लेकिन मैं मन में प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ, मेरा विवाह होगा तो आपके साथ होगा, नहीं तो